आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो रोंगटे खड़े कर देगी। एक कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली तपस्वी की, एक ऐसे गुनाह की जिसे भुला दिया गया था, और कर्म के उस अटल नियम की जिसके चंगुल से कोई नहीं बच सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कर्म कभी सवाल नहीं करता, वो सफाई भी नहीं मांगता, वो बस इंतजार करता है। और हमारी कहानी की शुरुआत भी ना इसी एक गहरी सोच से होती है। ये एक ऐसा माहौल बनाती है जो बताता है कि आगे कुछ बहुत भयानक होने वाला है। सीधी सी बात है, जब आप दूसरों के लिए आग जलाते हैं ना, तो एक दिन उसकी लपटें अपना हिसाब मांगने जरूर लौटती हैं। कहानी हमें ले चलती है एक बिल्कुल सुनसान शमशान घाट पर। सोचिए, चारों तरफ अंधेरा और बीच में एक शक्तिशाली अघोरी साधु बैठा है। ये साधु अपनी कठोर साधना और तांत्रिक शक्तियों के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। और उस रात वो एक बुझती हुई चिता से एक आत्मा को बुलाने का एक बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान कर रहे थे। वो जैसे ही अपने मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ बहुत अजीब होता है। जिस आग पर वो काबू पाना चाह रहे थे, वो भड़कने के बजाय फुस होकर बुझ जाती है। सन्नाटा छा जाता है और फिर उस राख के ढेर से एक औरत की आत्मा उभरती है, बिल्कुल शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, एक ऐसा अधिकार जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अब देखिए, ये सिर्फ एक मामूली नाकामी नहीं थी। ये तो ऐसा था जैसे किसी ने एक झटके में उसकी सारी शक्तियां छीन ली हों। उसकी रुद्राक्ष की माला टूटकर बिखर जाती है, उसके सीने पर एक पतली सी लकीर खिंच जाती है, पास बहती नदी की आवाज अचानक बंद हो जाती है, बिल्कुल सन्नाटा। और वो साधु, वो वहीं हांफते हुए गिर पड़ता है। उसकी सारी शक्ति, सारा घमंड सब टूट चुका था। उसे एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो गया है। साधु जैसे तैसे उठता है, मन में एक अनजाना डर लिए, और वहां से भाग निकलता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये खौफनाक घटनाओं की तो महज एक शुरुआत थी। असली कहर तो अभी बाकी था। जब वो वापस अपने आश्रम लौटता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक अजीब से तूफान ने उसके आश्रम को, उसकी कुटिया को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? पूरे गांव में किसी और के घर को एक खरोच तक नहीं आई थी। इससे एक बात तो साफ हो गई, ये जो भी था, ये कोई आम तूफान नहीं था। ये हमला सिर्फ और सिर्फ उसी पर किया गया था। अब उस साधु की हालत देखिए। उसके पवित्र मंत्र होठों पर आकर जम जाते थे। वो जब भी अपनी धूनी जलाने की कोशिश करता, आग उसे छूते ही बुझ जाती थी। मानो कोई अनदेखी ताकत उसके और दैवीय शक्तियों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई हो। उसका सारा आध्यात्मिक अधिकार खत्म हो चुका था, और जिंदगी में पहली बार उस घमंडी साधु की आंखों में असली डर दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ऐसी कौन सी शक्ति हो सकती है जो एक सिद्ध तपस्वी को भी इस तरह बेबस कर दे। और जैसे जैसे उसकी अपनी शक्तियां खत्म हो रही थीं, वो खौफनाक साये और डरावनी आवाजें और भी ज्यादा बढ़ने लगी थीं। अचानक उसे एक छोटे बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि एक परछाई जैसी लड़की उसे घूर रही है, और वो एक ही नाम फुसफुसा रही है, अश्विनी। साधु उस परछाई के पीछे जंगल में भागता है, लेकिन वो लड़की हवा में गायब हो जाती है। बस अश्विनी नाम उसके कानों में, उसके चारों तरफ गूंजता रहता है। वो बेचैन होकर चीखता है, कौन हो तुम? अब साधु भागा भागा श्मशान के रिकॉर्ड्स चेक करने जाता है। वहां उसे पता चलता है कि जिस चिता पर वो अनुष्ठान कर रहा था, वो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। हाँ, किन्नर, समाज का वो तीसरा लिंग जिन्हें अक्सर दैवीय शक्तियों से भी जोड़कर देखा जाता है। ये जानकारी उसकी उलझन को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो अब सवाल ये था कि अगर चिता पर अपराजिता की आत्मा थी, तो फिर ये अश्विनी कौन है? ये सवाल उसे और भी गहरे खौफ में धकेल देता है, क्योंकि अब तो उसकी अपनी यादें भी उसका साथ छोड़ रही थीं। उसके मंत्र, उसकी साधना, सब कुछ जैसे किसी ने उसकी याददाश्त से मिटा दिया हो। और इस सवाल का जवाब किसी भूत प्रेत या अलौकिक शक्ति में नहीं था। इसका जवाब तो एक ऐसे भयानक सच में छिपा था, जिसे इस साधु ने खुद सालों पहले अपनी यादों में कहीं बहुत बहुत गहराई में दफन कर दिया था। और फिर एक भूली हुई याद बिजली की तरह कौंधती है। उसे याद आता है, सालों पहले अश्विनी नाम की एक बहुत ही प्यारी किन्नर थी। वो गांव वालों को पढ़ाती थी, उन्हें अंधविश्वास से दूर रहने को कहती थी। उसका असर लोगों पर बढ़ रहा था, और इसी बात से डरकर इस साधु ने
उसे सबके सामने डायन घोषित कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने गांव वालों को भड़काकर अश्विनी को जंगल में घसीटने पर मजबूर कर दिया था। अब उसे एक एक पल याद आने लगता है, कैसे मंत्र पढ़ते हुए दूसरे साधुओं के बीच अश्विनी को जंजीरों से बांधा गया था, कैसे वो रहम की भीख मांग रही थी और पूरा किन्नर समाज रो रहा था, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। और फिर उसे याद आता है कि कैसे उसने खुद बड़ी ही बेरहमी से जलती हुई चंदन की लकड़ी से अश्विनी को आग लगा दी थी। उसकी अपनी हैवानियत का पूरा सच अब उसकी आंखों के सामने था। और जैसे जैसे अश्विनी आग की लपटों में घिर रही थी, उसके साथी किन्नरों ने गुस्से और दर्द में एक बहुत ही शक्तिशाली श्राप दिया था। उन्होंने कसम खाई थी, ये किन्नर का श्राप इस पूरे गांव को निगल जाएगा, ये सब कुछ खत्म कर देगा। उन्होंने कहा था कि बदला जरूर लिया जाएगा। तो चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं। वो श्राप अब सच हो रहा था, और जिन आत्माओं के साथ अन्याय हुआ था वो अपना कर्ज वसूल करने के लिए लौट आई थीं। और श्राप अपना असर दिखाता है। गांव में चल रहे एक समारोह में अचानक एक जोरदार धमाका होता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। साधु जैसे ही उस भीड़ से भागने की कोशिश करता है, अपराजिता की आत्मा ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, उसका रास्ता रोक लेती है। उसे हवा में उठा लिया जाता है और घसीटकर वापस उसी शमशान घाट पर ले जाया जाता है जहां उसकी शक्ति पहली बार टूटी थी। अब वो पूरी तरह बेबस था। वो गिड़गिड़ा रहा था, उस रहम की भीख मांग रहा था जिसने खुद कभी किसी को नहीं दिखाई। लेकिन वो आत्मा बिल्कुल खामोश थी। और यहीं पर कर्म का चक्र पूरा होता है। एक भयानक लेकिन बिल्कुल सटीक न्याय। जैसा बोया वैसा काटा। अश्विनी को चंदन की लकड़ी से जलाया गया था, अब साधु को भी उसी लकड़ी से जलाया जाने वाला था। अश्विनी की चीखें किसी ने नहीं सुनी थीं, और आज इस साधु की रहम की भीख भी कोई नहीं सुन रहा था। अपराजिता की आत्मा बाकी सभी किन्नरों की आत्माओं से घिरी हुई उस साधु को आग लगा देती है। उसकी आखिरी दर्द भरी चीखें अश्विनी की उन पुरानी चीखों की यादों में घुल मिल जाती हैं। और इसी के साथ कर्म का वो चक्र जो सालों पहले शुरू हुआ था, आखिरकार पूरा हो जाता है। तो ये कहानी हमें एक बात तो साफ साफ याद दिलाती है कि कर्म के पहिए बहुत धीरे घूमते हैं, लेकिन पीसते बहुत बारीक हैं। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता ही है, चाहे उसमें कितना भी वक्त क्यों न लग जाए। लेकिन अंत में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या ये सिर्फ कर्म था या ये न्याय था? ब्रह्मांड के इस संतुलन और एक सही बदले के बीच की वो बारीक सी रेखा आखिर कहाँ खिंची होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।